हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य इनकम टैक्स क्लासेस। माय नेम इज़ आदित्य अग्रवाल। हमने अपने इसके पिछले चैप्टर में कंपनी में इस कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली थी और आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसे चालू करने से पहले हम आपको इस कंपनी की डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, फिर बाद में हम इसके आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंपनी, व्हाट आर देयर काइंड्स? According to Section 220 of the Companies Act 2013, company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal। यानी कि आर्टिफिशियल कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है और उसमें कई तरह के सेपरेट एंटिटी होती हैं। यानी कि एक एम्प्लॉय एक काम नहीं कर सकता, कई बहुत सारे एम्प्लॉयर होते हैं और उन सबको अलग अलग काम दिए जाते हैं विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी कभी नहीं रुकती, वो लगातार चलती रहती है, भले उसमें एम्प्लॉयर की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए तब भी कंपनी नहीं रुकती। और कॉमन सील, हर कंपनी की एक सील होती है एज लाइक अ सिग्नेचर, जिसके द्वारा कोई भी काम नहीं आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड 2013 provide for a variety of companies that may be promoted and registered under the act. The two common types of companies which may be registered under the act are ए, पहला पॉइंट प्राइवेट कंपनीज। इसके दो पॉइंट्स हैं जो हम आपको डिफाइन करेंगे सारे के सारे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 एज अमेंडेंट, द कंपनीज एक्ट 2015 a private company means a company have a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article restrict the right to transfer to its share if any, except in case of one person company limit the number of members to 200। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम शेयर कैपिटल होते हैं, उसमें केवल मिनिमम शेयर कैपिटल हो सकते हैं। और तो और उसमें आप जैसे कि अपने जो शेयर होते हैं वो भी आपके रेस्ट्रिक्ट, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने शेयर्स वगैरह। और इसमें एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। और अगर कोई एक मेंबर अपनी कंपनी बनाता है, जैसे कि एक आदमी ने अपनी कंपनी बनाई, तो उसमें 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। पर्सन हु इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, और पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए कंपनी के अंदर। ठीक ना, आइए देखते हैं इससे आगे। आइए पढ़ते हैं वन पर्सन कंपनी। द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड फॉर्मेशन ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बाई जस्ट वन पर्सन। Such a company is described under Section 3, Subsection 1, Subsection C as a private company. One person company is a one shareholder corporate entity which legal and financial liability is limited to the firm company also. The provision relating to OPC मतलब one person company are student all across the Companies Act 2013. Section 262 of the Company Act 2013 define one person company to be a company with which only one person as its member. Section 3 subsection 1 subsection C provide that a company may be formed for any law purpose by one person, whether the company to be formed is to be one person company, that is to be say a private company by subscribing his name to a memorandum and complying with the requirement of the act and the respect of registration। देखिए, इस डेफिनेशन का मतलब ये है, किसी एक आदमी ने अपनी एक कंपनी खोलना चाहता है तो उसने अपनी कंपनी खोली, उसके लिए उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसे अपनी वो हर चीज़ करनी पड़ेगी जो एक कंपनी को करनी पड़ती है। और उसके लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसके लिए उसमें उसके कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। ठीक ना, देखिए जैसे कि आपने ये पढ़ा, विच लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी इज लिमिटेड टू कंपनी ओनली। ठीक है ना, लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी इज लिमिटेड इन द कंपनी ओनली। ठीक ना, आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। Small company. The concept of small company has also been introduced by the first time in the Company Act 2013. According to Section 285 of the Company Act 2013, small company means a company other than a public company, paid up share capital of which does not exceed 50 lakh rupees, turnover of which as per its last profit and last accounts does not exceed 2 crore rupees। देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनका हज़ार करोड़ का टर्नओवर होता है, करोड़ करोड़ का टर्नओवर होता है, अरबों रुपये का टर्नओवर होता है। लेकिन जो स्मॉल कंपनी होती है उनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तो और उनका टर्नओवर करीब
50 लाख के आसपास होता है। जैसे कि आप ये समझिए किसी किसी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ के आसपास है, तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी, ठीक ना। और ये सेक्शन 285 में कहा गया है, ठीक। अब हम लोग इसका बी पॉइंट पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी। अभी तक हम लोग प्राइवेट कंपनी पढ़ रहे थे, अब हम लोग करेंगे पब्लिक कंपनी। According to Section 271 of the Company Act 2013 as amended by the Company Act 2015, define a public company. It is not a private company. Has a minimum paid up share capital as may be prescribed. आइए देखते हैं। Limited liabilities companies. Companies limited by shares. A company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount of any limited on the of any unpaid on the shares respectively held by them is termed as company limited shares. Section 4 subsection 1 subsection D subsection I. Such a company is commonly called limited liability company, although the liability of a company is never limited if the liability of the member which is limited. Guys, देखिए, लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी जो होती है वो लिमिटेड नहीं होता है, लेकिन उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी मेंबर आता है तो वो अपनी सारी लाइबिलिटी नहीं लगाता, वो अपनी थोड़ी लाइबिलिटी लगाता है। वो पहले कह देता है कि मैं इतनी गए, मैं इसमें इतना ही करूँगा, इसमें इतना ही काम करूँगा, ये सब इसका मतलब होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आइए इसके दूसरे पॉइंट देखते हैं। Company limited guarantee. A company limited by guarantee may be defined as a company having limited of its members limited by the memorandum to such amount. कंपनी लिमिटेड गारंटी का मतलब कंपनी अपने जो खुद के जो मेंबर्स रखती है वो बहुत लिमिटेड रखती है, और इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक। अब इसका अगला पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ guarantee company having share capital is not merely limited to the amount as stated above. In respect of guarantee companies not having share capital, he may be called upon to contribute to extent of any sum remaining unpaid of in shares held by him, section 285। जैसे कि कहा गया है इस पर, अब एक बार फिर से हम लोग से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको फिर समझाता हूँ। द लायबिलिटी ऑफ अ member of a guarantee company having a share is not merely limited to the amount stated above in respect of guarantee company not having share capital, he may be called upon to also contribute to extend the any sum remaining unpaid on share। यानी कि जो शेयर्स हैं वो अनपेड किए गए, इसका मतलब ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है ना। अभी हम लोग इसके अगले पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये पॉइंट्स मैं आपको इस बुक से पढ़ाऊँगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। Companies may also be classified as statutory company। देखिए गाइस, स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब क्या होती है, जैसे कि जो अपने देश में राजा महाराजा जो पहले थे वो जो कंपनी बना के गए उन्हें कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, उसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए एक बार से पढ़ लेते हैं। बॉडीज विद द स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैज़ बीन थ्रू डेराइबल टू एनकरेज में बी फाउंड अंडर जनरल पब्लिक एक्ट्स such as the derivable societies and the industries and prominent societies and the building societies act in the United Kingdom in our country. Also similar legislation exists like the Life Insurance Corporation Act, Reserve Bank of India Insurance Act. The bodies covered by these acts do not necessarily require to the memorandum of association। देखिए, मतलब वही निकलता है इसमें कि जो पुरानी जो कंपनी बना के गए वही आते हैं इसमें, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी कंपनी। अब रजिस्ट्रेशन कंपनी, कंपनी रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट इज नोन एज रजिस्ट्रेशन कंपनी। आप कोई भी कंपनी बना लीजिए, आपको सबसे पहले उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब जाकर ही वो काम हो पाएगी। भले ही चाहे वो कंपनी 100 साल पुरानी हो तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, तो भी उसमें रजिस्टर होगा। जो कंपनी एक्ट का जो रजिस्टर होता है उस पर सारी कंपनी का नाम होते हैं, भले वो 100 साल पुरानी हो या से कितने साल की पुरानी हो। उसमें अगर आज की कोई नई कंपनी आ रही है तो उसमें ऐड होना पड़ेगा। एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट is an association is not for profit is an association which is formed not for making profit but for the promotion of commerce, art, science, sports, education, health, social welfare, religion, charity, protection of environment,
or as such other object. Such an association may or may not be registered as a company under the Companies Act. When such an association is registered under the Companies Act, which is limited, it may be given a license by the central government. As per Section 8, the central government grants such a license. It is to be proved to a satisfaction of the central government that a person or association of person to be registered under the Act of a limited company. देखिए इसका मतलब ये है जैसे कि आपने कोई कंपनी खोली लेकिन आपने उसका रजिस्टर नहीं कराया तो उसमें आप तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपने कराया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है? अब जैसे कि आपका जो 51 आपकी कुछ शेयर्स हैं, लेकिन आपकी कंपनी में अगर 51% शेयर गवर्नमेंट के हैं तो वो कंपनी गवर्नमेंट की हो जाएगी। Section 245 defines the government company to mean any company in which not less than 51% of paid-up share is held by the central government, state government, or partly by the central government and partly by one or more state government. This is called गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है ना, जिसमें गवर्नमेंट के अगर आपकी कंपनी में 51% शेयर है गवर्नमेंट के तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ओके। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है ना, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आर रिलेटेड टर्म। जनरल स्पीकिंग इन वन कंपनी कंट्रोल अनदर कंपनी। द कंट्रोलिंग company may be termed as the holding company and the company is controlled as a subsidiary company. गाइस जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडी कंपनी को कंट्रोल करती है। अकॉर्डिंग सेक्शन 287 सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज ए होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्साइज एंड वन कंट्रोल वन हाफ टोटल शेयर्स भी होते हैं उसके पास, उस सब्सिडी कंपनी के 1/2 शेयर्स भी उसके पास होते हैं और वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है ना, इसमें यही सब होता है। सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।